लखनऊ के मॉल में नमाज का वीडियो सामने आने के बाद बढ़ा विवाद। जवाब में हिंदू महासभा का सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान। हिंदू महासभा ने जारी किया मॉल का नया वीडियो। विरोध के बावजूद दोबारा नमाज पढ़े जाने का दावा। मॉल में नमाज पर बढ़ी हलचल। लुलु मॉल के जीएम को लेकर हिंदू महासभा के नेता के घर पहुंचे पुलिस अधिकारी। हिंदू महासभा का आरोप, कमर्शियल जमीन लेकर चलाया जा रहा अलग एजेंडा। कहा, लुलु मॉल नहीं मस्जिद है। विवाद बढ़ने पर लुलु मॉल मैनेजमेंट की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर। कहा, नमाज पढ़ने वाले मॉल कर्मचारी नहीं। नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने वाला खादिम गौहर चिश्ती गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने हैदराबाद से उसको पकड़ा है। गौहर चिश्ती को अजमेर लेकर पहुंची पुलिस। देर रात हैदराबाद से लाया गया था जयपुर। गौहर के साथ हैदराबाद में उसे पनाह देने वाला भी गिरफ्तार। दोनों की आज कोर्ट में पेशी। गौहर चिश्ती ने दरगाह के निजाम गेट से खड़े होकर नुपुर के खिलाफ की थी नारेबाजी। 25 जून को दर्ज हुआ था ये मामला। अजमेर में दरगाह कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे भी विवादों में भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल होने के बाद लिया यू टर्न। पटना के टेरर नेटवर्क में मिला है आतंक के अड्डे का रेंट एग्रीमेंट। मोहम्मद जलालुद्दीन ने परवेज को किराए पर दिया था मकान। 16,000 रुपए प्रति महीने किराए पर दी गई थी जगह। एग्रीमेंट में कोई गैरकानूनी गतिविधि नहीं करने की शर्त। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों का कबूलनामा, फिजिकल फिटनेस के नाम पर देते थे हथियारों की ट्रेनिंग। आरएसएस से पीएफआई की तुलना पर बढ़ी पटना के एसएसपी की दिक्कतें। पुलिस हेडक्वार्टर ने नोटिस देकर 48 घंटे में मांगा जवाब। आरएसएस से पीएफआई की तुलना पर बीजेपी भड़की। एसएसपी को पद से हटाने की मांग की गई। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर कांवड़ यात्रा के लिए गृह मंत्रालय की एडवाइजरी। कांवड़ियों पर खतरे को देखते हुए रेलवे बोर्ड को ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सावन में शिवलिंग पूजा और धार्मिक अनुष्ठान की मांग। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यूयू ललित ने आज तय वक्त से 1 घंटा पहले शुरू की कोर्ट की कार्यवाही। कहा, बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जज और वकील 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं आ सकते। पाकिस्तानी पत्रकार को खुफिया जानकारी देने के मामले में हामिद अंसारी पर ताबड़तोड़ हमले। बीजेपी का तस्वीर दिखाकर सवाल, हकीकत क्यों छिपा रहे हैं। विवादित ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को राहत मिली। पटियाला हाउस कोर्ट से 50,000 मुचलके पर मिली जमानत। दूसरे मामलों की वजह से अभी जेल में बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र में शिवसेना के 15 विधायकों की वाई श्रेणी की सुरक्षा को वापस लिया। आईबी की रिपोर्ट के बाद 26 जून को गृह मंत्रालय ने शिवसेना के 15 विधायकों को मुहैया करवाई थी ये सुरक्षा। आज से मिशन 2024 के लिए फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बनेगी रणनीति। जुलाई तक चलेगा बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। हरियाणा के विधायक, मंत्री और सांसद सभी को मिलेगा जीत का मंत्र। आज से देश भर में शुरू हुई है सीयूईटी की परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है परीक्षा का आयोजन। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा है जवाब। बीती रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को बताया ऐतिहासिक। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। झारखंड बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और डॉक्टर अजय कुमार का पुतला फूंका। द्रौपदी मुर्मू को लेकर अजय कुमार ने दिया था विवादित बयान। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भोपाल में कांग्रेस विधायकों से की है मुलाकात। दिल्ली में कनॉट प्लेस के एक होटल में लगी आग। एक शख्स झुलसा। मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियां, काबू में आई आग।
औरैया के बाजार में देर रात लगी आग, 2 दुकानों में आग से करीब 8 लाख का नुकसान हुआ। सोनीपत में जुराब बनाने वाली फैक्ट्री में आग से हड़कंप मचा, 8 घंटे बाद आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर में अजब सा वाकया हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत बांटी गई राशन किट डीलर ने वापस ली, सांसद ने बांटी थी ये किट्स। लद्दाख दौरे पर दलाई लामा का हुआ शानदार स्वागत, जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटने के बाद ये दलाई लामा की पहली यात्रा है। देहरादून में 63वीं सेंट्रलाइज्ड मिड डे मील किचन के लॉन्च में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अक्षय पात्र संस्था ने लॉन्च किया। नशा मुक्त पंजाब मुहिम के लिए अरविंद केजरीवाल ने थपथपाई पंजाब के सीएम भगवंत मान की पीठ, कहा पिछली सरकारों ने पंजाब के युवाओं को नशे में झोंक दिया, मान सरकार ने नशे के खिलाफ छेड़ा युद्ध। आईआईटी पटना की प्लेसमेंट के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, जापान, बर्लिन, लंदन तक से मल्टीनेशनल कंपनीज के आए हैं शानदार ऑफर्स, 154 कंपनियों ने 2022 बैच के लिए किए हैं 412 जॉब ऑफर्स। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान को कोर्ट ने माना आरोपी, अब 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। चमोली का हेमकुंड साहिब सिख श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ, अब तक 1,71,000 सिख श्रद्धालुओं ने माथा टेका। मुंबई के दादर में ठाकरे के आवास पर फडणवीस और राज ठाकरे के बीच में मुलाकात हुई, करीब 1 घंटा चली दोनों की मुलाकात। कठुआ के राजबाग पुलिस ने तेल टैंकर से बरामद की 573 किलो भुक्की, एसएसपी ने बताया भुक्की को तेल टैंकर में ले जाया जा रहा था। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पहुंची शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में मां का आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हुई, महिला चिकित्सक पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगा। संगरूर के नवनिर्वाचित सांसद सिमरनजीत सिंह मान के विवादित बयान, कहा हरियाणा के लोग फैला रहे पंजाब में गैंग वॉर। बिहार के बांका में शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब सा फैसला, कांवड़ियों का दिल बहलाने के लिए हाई स्कूल के संगीत शिक्षक को लगाया। डोंबिवली में चौंकाने वाली घटना, ट्रैफिक पुलिस हवलदार को गाड़ी के बोनट पर गिराकर कुछ दूर घसीटा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम को लेकर पोस्टर वॉर, यूथ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की तस्वीर वाली होर्डिंग लगवाई है। पहली बार नैनीताल के पर्यटन स्थल टिफिन टॉप में मिला अमेरिका में पाया जाने वाला मशरूम। झांसी के गरौठा में पूर्व प्रधान के घर पर छापेमारी हुई, खाद और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की मिली थी सूचना, 450 सिलेंडर भी मिले। यूपी के मुजफ्फरनगर में कबूतरबाजी को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झड़प, एक व्यक्ति की मौत हुई, कई जख्मी हुए। देवरिया में छोटी बहन ने बड़ी बहन की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, बात बात पर टोकने से नाराज थी। गोरखपुर की रामगढ़ झील में बोटिंग शुरू हुई, सांसद रवि किशन और मंत्री जितिन प्रसाद ने एक साथ चलाया चप्पू, जल्द लग्जरी क्रूज भी चलेगा। देवरिया में डीएम ने किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण, डीएम ने भूमि चयन पर भी उठाए सवाल, 4 मेंबर टीम गठित की। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में टल गई सुनवाई। दिल्ली मामले में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को मिली है जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेंगे। 25वें स्थापना दिवस पर फतेहाबाद जिला लिंग अनुपात में बना हरियाणा का नंबर 1 जिला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सद्भावना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सेना ने चौगान मैदान में किया 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के चलते जान जोखिम में डालकर छात्र नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। महाराष्ट्र के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, कई इलाकों में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा। गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश से अलर्ट जारी कर दिया गया है, आफत बनकर बरस सकते हैं ये बादल।
नवसारी के गणदेवी में भी सैलाब से जूझ रहे हैं लोग। 6 महीने की बच्ची का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से गणदेवी में बिगड़े हालात। 4 दिन से फंसे थे 100 लोग। रेस्क्यू टीम ने कई बुजुर्गों और महिलाओं को भी सैलाब से बाहर निकाला। गुजरात के नवसारी में पानी से घिरे इलाके में फंसी लोगों की जान कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित बाहर निकाला। नवसारी की चिखली कावेरी नदी के उफान में फंसी 30 जिंदगियां। हेलीकॉप्टर से उनको एयरलिफ्ट किया। चमोली में भारी बारिश, लबालब हुई नदियां। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही अलकनंदा नदी। तेलंगाना के कई इलाकों में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। लोगों ने राहत कैंप्स में ली शरण। मुंबई में लगातार हो रही हल्की बारिश, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की भी संभावना। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया। नर्मदापुरम में इस सीजन पहली बार खोले गए तवा रिजर्वॉयर के 10 गेट। उज्जैन में उफान पर है शिप्रा नदी। रामघाट पर कई छोटे मंदिर भी डूब गए। घाट पर श्रद्धालुओं के आने पर लगी है रोक। इटारसी में तेज बारिश के बाद अवाम नगर में डूबी दुकानें। इलाके में घुटने घुटने तक भर गया पानी। टिहरी जिले में हो रही भारी बारिश के चलते 3 गांवों में छात्र जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हो रहे। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के साथ बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ में फंसे लोगों के साथ बेजुबान जानवरों का किया जा रहा है सफल रेस्क्यू। अमरनाथ यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। यात्रा मार्ग पर बनाए गए 17 मेडिकल कैंप्स। नेशनल हाईवे 44 पर बनाए गए मेडिकल कैंप्स में बीमार श्रद्धालुओं का इलाज किया जा रहा। कई संस्थाएं मुफ्त में मुहैया करवा रही दवाइयां। जम्मू कश्मीर के डोडा में शिव मंदिर में शरारती तत्वों की तोड़फोड़, प्रतिमा को पहुंचाया जा रहा नुकसान। शिव प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर भी दर्ज। हमलावरों की पहचान करने में जुटा है प्रशासन। बरेली में आरएसएस नेता के साथ मारपीट पर हंगामा हुआ। 8 पुलिसकर्मियों पर बंधक बनाने का आरोप लगा। आज से शुरू हुआ फ्री बूस्टर डोज का अमृत महोत्सव। अगले 75 दिनों तक चलेगी ये कार्यक्रम। 18 से 59 साल की उम्र के लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगेगी। अब तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री में ही दी जा रही थी बूस्टर डोज। ऑफर का लाभ उठाने के लिए लोग पहुंचे टीका केंद्र। आम दिनों के मुकाबले टीका लेने वालों की ज्यादा भीड़ लगी है। पिछले 24 घंटे में 18,92,000 से ज्यादा लोगों को लगा है कोरोना का टीका। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 199 करोड़ 47 लाख के पार। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 16,994 मरीज ठीक हो गए। रिकवरी रेट 98.48%। केरल ने हासिल किया एक और मुकाम। देश का ऐसा पहला इकलौता राज्य बना जिसके पास है अपनी इंटरनेट सेवा। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता का मिला है लाइसेंस। सरकार का लक्ष्य हर शख्स की हो इंटरनेट तक पहुंच। किश्तवाड़ में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रध्वज लगाने के मौके पर जश्न। मराठी गीत संगीत और लोक नृत्य का प्रदर्शन। मॉरिशस में भी भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। महात्मा गांधी संस्थान में हुआ बड़ा आयोजन। हिंदी की चर्चित पत्रिका बसंत के बाल विशेषांक का हुआ लोकार्पण। भारतीय उच्चायोग के सहयोग से आयोजित समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए।